ये मुर्गा है, वो मुर्गी है, ये चितली है। देखो चितली है वो, इसे काजल है। देखो इसकी गर्दन जो है ना बारीक है, इसे केसर कम है। जो मुर्गा है इसके मोटी गर्दन है, सिर सिरजा है और इसे केसर आ रही है। बस ये तो 15 दिन के अंदर हो जाओ, 12-13 दिन में चालू हो जाओ, बस ये तो पता लग जाओ। भाई जिला मुजफ्फरनगर, डाकखाना रामपुर, थाना छपार, गाँव सिसोना। नाम मेरा हसनू है। भाई यहाँ पे फार्म बना रखा हमने, हो मुर्गी बच्चे पालते हैं चूचे। 15 दिन का 16 दिन का करके बेच दे। 16 दिन का बच्चा हमारे से ले जाओ, फेरी वाले ले जाओ। ये सब करनाल से आता है, पानीपत से, गोरखपुर से, कई जगह से आ गया। ये हमारे जो पास है बच्चे है, डबल FG का है, बढ़िया वाला बच्चा है। इससे बच्चा अच्छा कोई नहीं आता केक फार्म से। ये बच्चा जल्दी तैयार होता है, वजन ज्यादा लेता है। ये 2200 बच्चा है मेरे पास फिलहाल। ये बच्चा अंडे से निकलता जाता है, एक रात का अंडा उधर मशीन से निकलेगा, उधर आ जाता है। ये गोरखपुर से आया हुआ, बस वे भेजते हैं अपना, अभी केसरी वाले भेजते हैं। भाई वो हम बुक कर देते हैं, तारीख देते हैं हमें, पहले तारीख ले ले, फला तारीख में आपको बच्चा मिलेगा। तो अपनी गाड़ी से लाते हैं, जो इधर की सप्लाई आती है तो इधर देते चले जाते हैं। हमें हमारे पास लेकर आखिर में आते हैं यहाँ, बस उन्हें हम पैसे हटा देते हैं। काफी दिन हो गए जी, मुझे कम से कम 30-35 साल के करीब होगी मुर्गी फार्म करता हुए। मतलब बच्चा पालता हूँ, मुर्गी फार्म तो अलग है ना। मतलब ये बच्चा पालता हूँ, चूचा ही पालता हूँ मैं, और बस इन्हें बच्चा पाल रहा और अपने सप्लाई वालों को दे दूँ। 300 ग्राम का, 250-300 ग्राम का हमारा बच्चा 350 ग्राम पे बिक जाता है। बच्चा हमारे पास 30-35 ग्राम का बच्चा आता है। जो अगर अच्छा बच्चा आता है वो वजनदार, तो 40 ग्राम से कम का रहता है। 40 ग्राम से कोई बच्चा ऊपर नहीं आता। हम इसे पाल के 15-20 दिन के अंदर इसे बेच दें, सप्लाई वालों को दे दे, जो गाँव में बेचते हैं। वे बेच के से आते हैं, हमें पैसे दे दे। बहुत से ऐसे भी ऐसा लेके भाग जाओ, फेरी वाले तो ऐसे होते हैं भाई। नहीं इसमें डाल दे, वो जब आते हैं गाड़ी तो उन पर विश्वास है हमारे पे, वो पैसा हटा दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे ऑर्डर पे आ जाओ। वो अच्छा बच्चा है, इससे अच्छा बच्चा कोई नहीं है। केक फार्म से बच्चा अच्छा कोई सा भी नहीं है। डबल FG केक फार्म ही है। डबल FG कोई नहीं लिख सकता, सिर्फ डबल FG हुई है। वो तो और जो बेचता है डबल FG हो कुछ भी कह के, तो वो नहीं है। ये डबल FG है। ये ग्रोथ करता है, वजन बनाता है, सबसे अच्छा बच्चा है। ये अंडा कम देगी कुछ, क्योंकि वजन बनाती है। अंडा देगी वो भी, मगर कुछ कम देगी, वजन बहुत है लेके चले आए। वजन तो इसमें 6 किलो तक का हो जा, 6 का 7 तक भी चले जाएगा, कोई अच्छी खुदाई करेगा इसमें। समय तो ये है कि मान लो अगर जैसे हम छोटा बच्चा बेचना शुरू करते हैं, हम 300-350 ग्राम तक का बेच दें। फिर अगर और रोकते हैं तो 25 दिन में वो कम से कम 600-650-700 ग्राम तक का बच्चा वजन बना ले। महीना करेगा तो 1 किलो पे डालेगा। फिर अगर और इसे फालतू करेंगे तो 2 महीने में 2 किलो हो जाएगा। फिर और अच्छी बिकेगा, महंगा बिकेगा। अंडा तो भाई वो 5.5 महीने में पूरा अंडा आएगा मुर्गी का। आप डबल FG पाल लो, चाहे सोनेले का पाल लो, 5.5 महीने में अंडा होगा उनका। ये तो वजन बनाएगी ज्यादा, ये अंडा कम देगी। सोनेले का जो है वो अंडा ज्यादा देगी, कि दाना भी कम खाएगी, ये ज्यादा खाएगी। इससे तो हम अपने हिसाब से बेचते हैं। छोटे बच्चे बेचते हैं 300 ग्राम का, आधी किलो का, 600 ग्राम का, ये हम अपने हिसाब से बेचते हैं। ये तोल के हिसाब से नहीं बेचते। इसमें तो अपना रेट बताएंगे हम, पीस के हिसाब से बिकेगा हमारा। उसी हिसाब से आधी किलो का बच्चा है तो हम उसको 70 रुपए का देंगे। ये बच्चा है हमारा तो 60 रुपए का देंगे। इस हिसाब से बिका है भाई। इसमें यही है कि इसमें नफा भी होता है, नुकसान भी होता है, फायदा भी होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई नुकसान हो रहा। मान ले अगर टाइम पे बच्चा उठ गया हमारा तो हमें फायदा होगा। 5-4 दिन खिंच गए तो हमारा नफा चल जाता है, उसमें ज्यादा दाना खा लेगा। फेरी वाले जो है वो सी रेट मांगते हैं, तो इसमें फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ, तो उनमें काम हुआ। हमने अच्छा फायदा करा इसमें भाई। ये तो काम हमारा सही है। देखो है तो कच्चा बिजनेस ही हो, मान लो चल रहा और मान लो एक दीवार रखा कोठे मकान, उस पर कोठे पर छत जारी बुझ गया तो जल्ला यहाँ में भी। अब हमारा काम तो भाई कई साल हो लेंगे, पालते कम से कम 25-30 साल हो लिए मुझे बराबर इसी काम में ही। और मैंने छोटा सा ही काम करा था एक ही, बहुत से शौक लग गया था मुझे, और पालते 10,000 बच्चे तक मैंने पाल रहा। अब आगे जब इसमें नफा कम होने लगा मैंने इसे बंद कर दिया, अब थोड़ा पाल रहा बस। कारण ये है कि क्योंकि अब बिक्री कम है गाँव में। एक अच्छा घर बन गई है, इसकी बिक्री कुछ कम हो गई गाँव में। अब तो उसका काम रह गया जो अपने हाथ से थोड़ा पाल लो। मान लो हमने 1000 बच्चे डाल लिया, 500 डाल लिया, 500 फीट डाल दिया, अपने हाथ से बेचिए तो उसे डबल मुनाफा मिलेगा। उसे बेचने का मिलेगा और भाई वो तो मुनाफा मिलेगा इसका, वो जल्दी निकाल देगा, वो दाना बचेगा, क्या मुनाफा। बस हमें तो 5-7 रुपए बचे हैं, इससे ऊपर नहीं बचते इसमें। अब इससे ऊपर नहीं है इसमें। मेरे पास 2200 बच्चे हैं भाई, कम से कम 14-15 हजार बची जाएंगे इसमें। मान लो अगर हमारा बच्चा टाइम से उठ गया तो 15,000 तो कहीं गई नहीं। अगर 7 रुपए बच्चे बचे ये 15-20 दिन में, तो खर्चा काट के तो बचेंगे इतने भाई। खर्चा काट के इसमें से इतने बच जाएंगे हमें 15,000-14,000, इस हिसाब से बचेंगे इसमें बच्चे पैसे। ये 22-23 दिन में हमारा खत्म हो जाए इसकी सफाई करके। बस वो 25-30 दिन के करीब ही लग जाए, महीने लग जाए इसमें। सफाई करेंगे, कली वली डाल लेंगे, स्प्रे
स्प्रे करेंगे, जब नया बच्चा डाल लेंगे इसमें तो वही टाइम लग जाए, इसमें 1 महीना चले जाओ। तो छोटे छोटे लार डालते हैं, अब नीचे डाल लेंगे बच्चा, और ऊपर डाल रखा भाई सब नीचे डाल लेंगे, इसके बाद में नीचे डालना बच्चा। तो 20-22 दिन इसमें लग जाए हमारे, मतलब उठने में। छोटा बच्चा आ जाएगा, फिर दूसरा डाल देंगे, फिर तीसरा डाल देंगे, ऐसे डाल लेंगे। कम से कम भाई मान लो अगर एक जगह पाल लेंगे तो ज्यादा साल में तो कम ही डालेंगे, ज्यादा 10 डल जाएंगे है जी। अगर डबल पाल लेंगे तो 20 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। बस अब तो फिलहाल तो ऊपर चला रखा हमने, नीचे का बन रहा है, अब नीचे डालना शुरू करेंगे। मेरे फार्म की जो लंबाई है वो 55 फुट है, और चौड़ाई जो है इसकी 12 है, वो 22 फुट मैंने वो कर रखी इसकी चौड़ाई। ऊंचाई जो है हमारी इसकी 8 फुट है। इसकी चपेट से हमने वो खोल रखी, जाली लगी हुई है, और जी ऊपर हमने छत डाल रखी कड़ी की, जिससे कि बच्चा ना तपे। इसमें मान लो अगर वो डाल लेंगे हम बांस छप्पा डाल लेंगे तो वो तपेगा, हम डाल लेंगे इसमें और कुछ डाल लेंगे तो वो तपेगी, मतलब ये तपती नहीं, गर्म इससे ठंड रहती है अंदर बच्चे के, बढ़िया बच्चा रहेगा इसमें से। बस 100 मुर्गी को देखो 2 फुट से जगह चाहिए, एक मुर्गी को 2 फुट जगह चाहिए। अब 200 फुट से चाहिए सर, फिरने को चाहिए, घूमने को चाहिए, दाना खावेगी, पानी पिएगी, आराम करेगी, जब अंडा भी देगी। इसमें ऐसा है कि मान लो हमारा इस रुख का जो फार्म बना हुआ परवा पछवा, तो ये फार्म सही रहेगा। और पहाड़ रखन बनाएंगे तो उसमें जहाज आएगा ऐसा, मान लो बारिश हो रही वो सारी जहाँ उसके अंदर बढ़ेगी ऐसा। और हमने इस रुख का बना रखा परवा पछवा, तो उसमें जहाँ नहीं जाने की, आप इधर पर्दा डाल दो, ये साइड खुली रहो, निकल इसमें हवा, कोई उसमें बारिश नहीं जाने की। फिर और जो इसे रुका बनाएंगे तो उसमें पानी जहाँ जाएगी, उधर से भी जाएगी, उधर से भी जाएगी, वो पानी भरेगा उसमें। धूप से बचाओ तो वो मान लो अगर इधर पेड़ लगा दो बराबर में, बस उसकी छांव हो जाएगी, बस और क्या है। क्योंकि हमने ऐसे पेड़ लगा दिए, कोई बकैन के वैसे पेड़ लगा दो, उससे छांव रहेगी, घिन की रहेंगे और ठंड भी रहेगी। भाई इसमें रुपया की तो बात हुई, अगर अच्छा पल गया, अच्छा काम चल गया तो 50,000 तो कहीं गई नहीं, लाख भी कमा ले, 1-1.5 लाख रुपया तो कहीं गई नहीं, अगर सही चलता रहे। बस वो जैसे बच्चा हमारे आता है, अखबार बिछा के नीचे उसकी सेटिंग करते हैं, चीनी नीचे डाल दो या पानी पिला दो, उसका गुड़ का पानी लगा दो, अन्य चीनी डाल दो, 3 घंटे के बाद उसे दाना लगा दो, वो सेटिंग करके पर्दा रखो, उसमें थोड़ा टेम्परेचर बना के रखो, जैसे गर्मी है उसमें टेम्परेचर बना हुआ लगा। खुल तो है ना पूरा, ना पूरा खोल लेंगे तो हवा लगेगी, तो उसमें बस उसी हिसाब से उसमें पानी लगा जाओ, बस पानी लगा के 3 घंटे के बाद दाना डाल दो, नीचे डाल दो या उसमें डिब्बों में भर के रखो, कुछ नीचे डाल दो, वो नीचे सिकेगा, कुछ उसमें सिकेगा, वो तैयार होते चले जाएगा। मान लो अगर उससे बच्चे निकलवाने तो उसमें मुर्गे रखने पड़ेंगे, और नहीं बच्चे निकलवाने तो मुर्गे की जरूरत ही नहीं है, वो तो बिना मुर्गे के अंडे देंगे। डबल एफजी पे इसलिए करते हैं, वजन बनाता है, हमारे जल्दी तैयार होगा। मान लो हम सोने लेगा पाल ले या वैसा पाल ले, दूसरा पाल ले, वो वजन नहीं बनाता, उसका उठान नहीं होता, इसका उठान ज्यादा हुआ है, क्योंकि वो ग्रोथ पकड़ा है एकदम से। ये अगर हम इसे 1 महीने का भी करेंगे तो हमारा 1 किलो से ऊपर हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे डबल एफजी को पालते हैं। सोने लेगा ये फायदा है कि बस वो अंडा ज्यादा देती है, हाँ वो अंडा ज्यादा देगी, 5.5 महीने में वो अंडा देती चली जाओगे, हाँ अंडे फुल देवे, ये कम देवेगी कुछ। डबल एफजी जो है वो दाना ज्यादा खाएगा, और सोने लेकर जो है वो दाना कम खाएगी, क्योंकि तो हल्की मुर्गी है, वो तो हल्का ही खाएगी, ये भारी है तो भारी खाओगी, वजन ज्यादा बनाओगी, उसमें फायदा रहेगा, वो कम बिकेगी। डबल एफजी है जो सारे में है, से वजह तो बच्चा कोई है ही नहीं, तो फिर तो वही पाल लो, सोने लेकर ही पाल लो। अगर तुम अंडे के लिए पाले 5-6 हजार बच्चा पाल ले, मुर्गी पाल ले, तो वही काम करेगी, हल्की मुर्गी सोने लेकर ही, वो हल्की मुर्गी है ना, वही तो दाना ज्यादा खाएगी। पहले मैंने तो मजदूरी करे थे, हमारे यहाँ एक हरिजन का लड़का था, उसका इंतकाल हो गया बेचारे का, बहुत अच्छा आदमी था, उससे मैं बच्चे लाया, 15-20 बच्चे लाया। उस टाइम वो चला करता बच्चा, ये पाला करता क्या सफेद वाली, मैं उससे लिया, वो मैंने पाल ले, गोल्डन बच्चा था, वो वजनदार होता, वो भी गोल्डन, वो चौक के बड़े बड़े हो गए। मैंने में 4 महीने करके मैंने में बच्चे, वे बच्चे बहुत महंगे भी गए, उससे मैंने पैसे मका भाई तो बहुत अच्छा काम है। फिर मैंने एक छोटा सा फार्म बनाया, उसमें मैंने 300 बच्चे ला के गिरे, कोकलर लाया, कोकलर जो वैसे फिर जाओ गाँव में, वो मैंने ला के उसमें डाल दिया, और डालने पे वो भी तैयार हो गया एकदम से, क्योंकि नई जगह थी, उसे दाना अच्छे से वगैरह मैंने एक कट्टा दाना के ले आया, और वो अच्छा पला, तो मैंने हाथ से बेंचे अपने, उसमें मुनाफा हुआ। फिर और बनाया, फिर मैं 500 लाया, फिर रंगीन वाले ला, वो मिलिट्री एक खींची लगी हुई थी, वहां से लाया वकील साहब से, बस वकील से ला के मैंने ऊपर 500 बच्चा पल्ला, उसमें मुनाफा और हुआ। क्योंकि उस टाइम दुकानदारी बहुत अच्छी थी, भीड़ मंदा था, बच्चा भी मंदा ही था, बस मैंने बहुत पाला बच्चा। फिर तो मैंने एक बड़ा फार्म बना दिया, उसमें कम से कम एक घर बना दिया, एक फिर और बना दिया, एक और बना दिया, 3-4 महीने घर पे ऐसे छोटे छोटे बना दिए। उसके बाद में फिर मैंने जगह ली, फिर उसमें फार्म बनाया, फिर मैंने फिर इसमें अब कम से कम 15 साल हो ले मुझे इसमें कर रहा था। ये मेरा फार्म है, ये 250 गज जगह में को है, क्योंकि कुछ आगे छोड़ रखी मैंने, तो ये 250 में है बना हुआ, एक तो नीचे है और एक ऊपर बना रखा, मैंने डबल बना रखा है, और मैंने ये इसमें बच्चा ऊपर डाल रखा है। अब ये नीचे डालना शुरू करूंगा। भाई डबल का फायदा है कि मान लो हमने ऊपर बच्चा डाल रखा, अब इसके हम सफाई करेंगे, मान लो बच्चा हमारा निकल गया,
इसकी हम सफाई करेंगे। उधर नीचे हमारा खाली साइड पड़ा, उसमें हमने बच्चा डाल दिया। इतना बेहतरीन 10-15 दिन में बच्चा बिक के खत्म हो जाएगा। बेहतरीन वाला बन के होगा, उसमें कोई बीमारी न कोई चीज रहने की, सब कीटाणु सब खत्म हो जाएंगे। तो हम 2 बार बच्चा डाल रहे हैं, एक बार नीचे डाल रहे हैं, एक बार ऊपर डाल रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती फिर बीमारी की। फीड खुलाते हैं, पहला नंबर खुलाते हैं, फिर दूसरा खुलाते हैं। वो 2 नंबर के दाने खुला है, क्योंकि छोटा भी कहना हमारा, तो बड़ा नहीं खुला सकते हम 300 नंबर। बच्चे तो वो हेचरी वाले वहीं पे पहुंचा देंगे, नंबर दे देंगे, उनका काम बता देंगे, उन्हें बताना हमारा समझाना काम है। भाई दोनों ही काम है, घाटा भी है, देखो कोई सी भी चीज करो, नफा भी है नुकसान भी है। मान लिया हमने ये बना रखा तो इसमें हमें पालना तो पड़ेगा ही है भाई, हमें नुकसान भी होगा नफा भी होगा, छोड़ हम इसे सकते नहीं। इसमें अगर ज्यादा पालने के तो नफा ही नफा है, अगर कम पाल लेंगे तो नुकसान है। अगर मान ले 5,000 मुर्गी पाल ले तो उसमें नफा है, थोड़ी पाल लेंगे तो नुकसान है। 5,000 से कम ना पाल लो मुर्गी, सफेद वाली मुर्गी पाल लो या सोने लेकर पाल लो, 2 ही मुर्गी पाल लो। पर 5,000 तो कम से कम है, अंडा 4-5,000 अंडा, 4,000 मान लो 5,000 है तो इतना अंडा तो आने चाहिए, 4,500 तो नहीं आना चाहिए, उसी में नफा होगा। हमें मान ले अगर सर्दी है तो हमारी बुखारी चलानी पड़े, बुखारी है, ये बुखारी रख के एक फिर भर दो, ये 12 घंटे चल जाओ, एक इधर रखी 12 घंटे चल जाएगी। बस इसमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपना पर्दा लगा दो, अपने ऊपर से गैस खोलो, थोड़ा गैस से स्मोक निकल जाएगा और अपना टेम्परेचर बना रहेगा। मान लिया अगर जैसे हम पूरा सील कर देंगे तो वो भी गलत है, क्योंकि बच्चा घुट जाएगा, गर्माहट नहीं आने का, मतलब इसमें गैस जब गैस ही निकलने का तो मरेगा वो। बीट भी सही करेगा, बच्चा सही रहेगा बिल्कुल खिला हुआ, और नहीं फिर ऐसे दो लगेगा, फिर इधर लगेगा, फिर उधर लगेगा। अब देखो पूरा फैला पड़ा नहीं, देखो कैसे पड़ा है। अब इसमें टेम्परेचर बिल्कुल सही है, अब सारे में बच्चा फैल रहा, इसमें ना गर्मी है न सर्दी है, बिल्कुल बेहतरीन हो रहा। ये हमारा बच्चा 9 दिन का हो गया, हो से 7-6 दिन में बेचना शुरू कर देंगे। बस एक दिन में कम से कम 600-700 बच्चे चल जाएगा। ये हमारा ये भी करता है, फोन करता है कि भाई तुम्हारा बच्चा तैयार हो गया क्या, मतलब भाई अभी 4 दिन में होगा, 2 दिन में होगा या 6 दिन में होगा, या हमारा बच्चा तैयार हो जाए, हम फोन करते हैं उन पर, वे बच्चे ले जाते हैं आगे। नगद भी जा रहा है, उधार भी जा रहा है। उधार वाले तो देखते ही नहीं, जाने कितने पैसे वहाँ रखे लोगों ने, फेरी वाले नाते भी नहीं। नगद ही ठीक है, बस नगद से बढ़िया नहीं है, फेरी वाले तो लेके बैठ जाओ भाई किसान भाइयों को तो ये संदेश है, मान लो अगर अब हमने माल तैयार कर लिया, ये फेरी वाले होते हैं, अगर कोई भी हो मतलब किसी को दो, ये उधार ना दो, नगद दो। अगर उधार देंगे तो वो मार के बैठ जाएंगे, नुकसान आपको पहुंचा देंगे, पालन नहीं देने का आगे, क्योंकि जब आप पैसा नहीं आने का तो आप पालन कहाँ से करेंगे। तो इनके उधार ना बेचो, से नगद बेचो, उधार ना दो बिल्कुल भी। मैंने कई लाख रुपए खपा रखे फेरी वालों के, आते भी नहीं मेरे पास, और मैंने मेरे पे जुर्माना वो कर अपनी औरत को लेके आ गया, कोई मैंने पकड़ लिया, वो अपने घर वाले को लेके आ गया, पुलिस आई, 1,20,000 रुपए है उनका। हाँ जी, आपस वो पुलिस आ गई, कहने लगी भाई ऐसे ऐसे बात है, मगर जहाँ विक्की खड़ी इसकी, मगर ऐसे ऐसे पैसे है, कहने लगा भाई तुझे इतने पैसे देगा, इतने पैसे है लिखे हुए हैं देखो। जब उसे डांट पड़ी, मगर ले जाओ बस, छोटे से बनने माफ कर दे, मगर चल, मगर जैसे कोई करेगा ऐसे भरेगा।